today, and I'm too very eager to listen what is this spiritual intelligence. But this much I could understand कि जो हमारी गीता हमें बताती है, शायद उसी से ही रिलेटेड शर्मा जी उनकी गीता को ये कहा जाता है कि गीता अनंत है, उसके एक एक दोहे की महिमा अनंत है। अगर उसके एक एक दोहे को ही हम व्याख्यान करें और डिस्क्राइब करें और समझें और अपने जीवन में लेके आए तो एक दोहा ही बहुत है, इतनी बड़ी। तो आई थिंक उसी तरीके की चीज शायद आज हमारे बीच में हमारा ज्ञानवर्धन होगा। तो आई वेलकम शर्मा जी एंड रिक्वेस्ट हिम टू स्टार्ट हिज सेशन प्लीज। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। इस माइंड एक्सेल द्वारा आयोजित वेबिनार में जितने भी श्रोता हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एंड आई कन्वे माय ग्रेटिट्यूड फॉर जॉइनिंग दिस सेमिनार, दिस वेबिनार। एंड द टॉपिक एज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय डॉक्टर कालिया इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इंग्लिश में भले ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लिखा गया हो, but the theme of the topic will be Adhyatmikta. And I'll try not to quote too much from the scriptures. Adhyatmikta, what we have in our day-to-day life, where it can be relevant to us in our day-to-day activities, I like to confine myself only to those aspects. इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं तो एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, और आप कुछ भी जवाब दें तो स्पीकर की कोशिश ये होती है कि घुमा फिरा के, और जो सच्चाई भी है, हम सब का उद्देश्य एक यही होता है कि हम अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और सुख भी ऐसा, आनंद भी ऐसा जो स्थायी हो, जिससे कि मैं आनंदित हो सकूं, अपने होश हवास में उसका आनंद ले सकूं। और इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा भारतीय साहित्य है, आप उसमें चाहे वेदों का नाम लें, उपनिषदों का नाम लें, गीता का नाम लें, एंड डेलिबरेटली आई लाइक टू कीप दीज नेम्स आउट ऑफ माय दिस टॉक टुडे। तो जितने भी हमारे भारतीय साहित्य हैं उसमें दे मेंशन ऑफ 4 पुरुषार्थ, आप सबने सुना होगा, दैट मीन्स 4 गोल्स ऑफ लाइफ और द 4 परस्यूट्स विच आर, एक है धर्म। धर्म का मतलब होता है फॉलोइंग द मॉरल वैल्यूज। तब आता है अर्थ, मीन्स इकोनॉमिक वैल्यूज। देन काम, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यूज, एंड फाइनली मोक्ष मीन्स liberation, and which is also called spiritual values. यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब pursuits हैं which spirituality tells us to follow in our life if we want to attain happiness. लेकिन एक शब्द में अगर कहा जाए कि आध्यात्म का अर्थ क्या है, आध्यात्म का अर्थ है कि जो अभी तक यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें बताया गया है कि जो हमारे मन के अंदर चेतना है, प्राण है, वायु है, उसको जानना ही आध्यात्म है। बट इन अवर टॉपिक देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज स्पिरिचुअल एंड सेकंड इज इंटेलिजेंस। तो इन 2 शब्दों को मैं बताना चाहूंगा, एंड देन आल्सो व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दैट आल्सो, सो दैट व्हाटएवर वी बिल्ड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल का मतलब होता है टू बी स्पिरिचुअल इज टू थिंक, एक्ट एंड इंटरैक्ट फ्रॉम एन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। मैं क्या हूं इसके बारे में जानना ही इज टू बी स्पिरिचुअल, एंड दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू व्हाटएवर वी नो, टू यूज इट एट द राइट प्लेस, इन द राइट वे, with the right intentions and with the right people. We may know so many things, लेकिन उसको सही जगह पर, सही भावनाओं के साथ, सही वातावरण में उसका प्रयोग करना ही इंटेलिजेंस है। अब कोई आदमी बहुत पहलवान है और वो किसी
कमजोर आदमी के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहे, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, उसको हम बेवकूफी ही कहते हैं। अभी किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो पहले ही बेचारा मरा हुआ है। तो दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस मींस, using it at the right time, right place, amongst the right people with right intentions. And spiritual intelligence is कि हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में इसको जानना. Whatever we know, to realize that in our life is spiritual intelligence. I'll like to clarify it with an example. जब ये एक सेशन किया था डॉक्टर विनू बंसल ने ऑन 9 इंटेलिजेंसेस, जो हार्वर्ड ने बताई थी 9 इंटेलिजेंस, कि व्हाट इज आवर बेसिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. सपोज आई नो दैट आई कैन बी ए गुड क्रिकेटर. हैविंग नोन दिस, to work to become a good cricketer is called spiritual intelligence. मुझे पता है कि I am very good in mathematics. Having known that, to realize that particular knowledge, that level is called the spiritual intelligence. May I request you to kindly come to the first slide, Dr. Chaudhary, Dr. Deepak Kumar. Yeah, the next slide. ये चीज आपने सुनी होगी कि the entire world is divided into 4 kingdoms. जितने भी various philosophers हैं, they say there are 4 kind of kingdoms in this world, and we also believe there are 4 kinds of life. एक जिसे कहता है mineral यानी खनिज या पत्थर, दूसरा है vegetable यानी वनस्पति life, थर्ड है animal पशु, और चौथा है human यानी मानव. तो इनका आज के हमारे सेशन में रेलेवेंस ये है कि देयर आर पीपल, हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, बट वी आर लीडिंग द लाइफ ऑफ ए मिनरल, एज ए वेजिटेबल, लाइक एन एनिमल, एंड देयर आर वेरी फ्यू हु लीड लाइफ लाइक ए ह्यूमन बीइंग. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. मिनरल का मतलब होता है पीपल हु आर टोटली एनग्रॉस्ड इन द फिजिकल प्लेजर्स, हाईली सेल्फिश, सिर्फ अपने आप से मतलब है. और ये वो लोग होते हैं जिनमें की चेतनता बहुत ही कम होती है, उनकी जानकारी बहुत कम होती है मिनरल लाइफ में. अगर हम वैसे भी खनिज को देखें, पहाड़ों को देखें, फॉर hundreds of years, for thousands of years, there is no visible change, there is no perceptible change. So that's the lowest level of चेतनता लाइफ, आत्मा. दूसरा है वेजिटेबल लाइफ. वेजिटेबल लाइफ क्या होती है कि पौधा एक जगह उग जाता है, वहां से या तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा या नीचे की तरफ, एंड ग्रोथ इज ओनली इन वन डायरेक्शन. इसमें जो चेतनता होती है वो खनिज से थोड़ी ज्यादा होती है, बट स्टिल एट द ग्रॉस लेवल. और ऐसे जो इंसान होते हैं वे दे आर कंसर्न्ड विद देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, यानी कि सिर्फ अपने से मतलब है, उसके बाहर क्या हो रहा है वी आर नॉट कंसर्न्ड. थर्ड इज द एनिमल लाइफ. एनिमल लाइफ में भी चेतनता थोड़ी ज्यादा होती है, मिनरल्स और वेजिटेबल से ज्यादा होती है, बट दीज पीपल कन्फाइन देमसेल्व्स ओनली टू देयर फैमिलीज, near dear ones, their people from the same caste, from same religion, from same group. यानी कि जैसे एक पशु की लाइफ होती है कि काम सिर्फ बच्चे पैदा किए, कुछ समय तक उनकी देखभाल की, उसके बाद उनको छोड़ दिया. लेकिन सबसे जो डेवलप्ड अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, दैट इज ह्यूमन, विच हैज, इन सबसे अलग जो हमारा समृद्धि है, हमारी जो लाइफ में एक्स्ट्रा चीज है, वो है हमारा विवेक, जो कि दूसरी जो लाइफ है, मिनरल लाइफ, वेजिटेबल लाइफ और एनिमल लाइफ को नहीं दिया गया है. दैट मीन्स द अदर काइंड्स ऑफ पीपल, they do not use their consciousness, they do not use their vivek while they're leading their life. तो ये जो spiritual intelligence है, it differentiates between the machines, mineral life, vegetable life and the animal life. It's okay to be human being, but more important is being a human, यानी कि मानवता की जो संवेदनाएं हैं, मानवता की जो भावना है, वो सब होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इसको अगर हमने सेम चीज को हमने ग्राफिक के रूप में प्रेजेंट किया है कि जो इनिशियल स्टेज है मिनरल की, दैट इज एन इंडिविजुअल.
when that person moves out from self-centeredness to selflessness, यानी आत्म केंद्रित से अपने सेल्फिश के बजाय जब वो दूसरों के भले की भी सोचना शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ जब वो सेल्फ सेंटर्ड होने के बजाय ही स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ए ग्रुप, ये मानवता की विकास की निशानी होती है. एंड देन दैट पर्सन, instead of thinking about himself, then he starts thinking about the community, about the society, about the country where he lives, in fact about the earth, पूरी दुनिया जहां हम रहते हैं, and even beyond that about the universe. Next please. Next slide please. तो spirituality का जो हमने मानवता के बारे में बात की है, जो no, previous slide please. Number 4. हाँ, जो मानवता की हम बात कर रहे थे, मानवता के विवेक की, मानवता के कॉन्शियसनेस की, नेक्स्ट मानवता के कॉन्शियसनेस की, दैट इज द स्पिरिचुअल कोर्स. यस, जिसमें कि वी हैव फीलिंग्स ऑफ लव, कंपैशन, पेशेंस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कंटेंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्मनी एंड ए कंसर्न फॉर अदर्स. सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें आ जाता है वो है हम दूसरों के प्रति कितने संवेदनशील बनते हैं, और इसी से हमारी जो अंतर आत्मा है उसको शांति मिलती है. क्योंकि जब मुझे पता चल जाता है कि मेरी बेसिक वैल्यूज क्या हैं, हु एम आई, देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी इनसाइड एंड माय बिहेवियर आउटसाइड. यदि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, देन आई विल बी एट पीस विद माई सेल्फ, आई वुड स्टार्ट लविंग माई सेल्फ, आई वुड स्टार्ट लविंग अदर्स ऑल्सो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, स्पिरिचुअलिटी का जब हम कॉमन भाषा में बात करते हैं तो एक डिफरेंस आ जाता है कि वी ट्राई टू रिलेट स्पिरिचुअलिटी विद द रिलीजन, जबकि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. रिलीजन का मतलब होता है आपकी उपासना की विधि, जिसे कहते हैं पंथ. और ये जो पर्टिकुलर चीज आई है, ये कंफ्यूजन हुआ है इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से. जो हमारा साहित्य है उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है धर्म, और धर्म बहुत ही वास्ट वर्ड है. धर्म का मतलब होता है माई सोलम ड्यूटी, मेरी आचार संहिता, मेरे जीवन जीने का स्टाइल, माई वैल्यूज, हाउ डू आई रिलेट माई सेल्फ विद द रेस्ट ऑफ द पीपल. इसका मतलब होता है धर्म. लेकिन जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो वहां पे इसको बना दिया गया रिलीजन, जबकि रिलीजन इज ए वेरी स्मॉल थिंग विच इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन इज ऑलवेज ए कम्युनिटी बेस्ड. मैं किस समाज से हूँ, किस जाति से हूँ, किस देश में रहता हूँ, तो जनरली मेरी जो पूजा की पद्धति है उस पर डिपेंडेंट होगी. एंड दिस इज मेजरेबल एंड इट इज ए वेरी फॉर्मल, जिसे कहते हैं कर्म कांड. कर्म कांड पे आधारित होता है कि आपने कैसे करना है. एंड जनरली इट इज ए ग्रुप बिहेवियर. और हर धर्म में कुछ ना कुछ बताया गया है कि एक डॉक्ट्राइन दी जाती है, प्रिंसिपल दिया जाता है कि ये अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, ये आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, ये आपको नरक में लेके जाएगा. जबकि स्पिरिचुअलिटी इज ए वेरी वाइड थिंग, वेरी डिफरेंट थिंग. स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक. ये एक हर एक व्यक्तिगत तौर पे आपकी भावना होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, और इसको मेजर नहीं किया जा सकता है. और इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि क्या करने से ही यही स्पिरिचुअलिटी है और ये करने से नहीं है. इसको मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूंगा. और कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी है इसका इमोशनल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि एट सम लेवल, एट योर स्पिरिट लेवल, आत्मा के स्तर पर आपकी इमोशंस का और स्पिरिचुअल जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअलिटी का कहीं ना कहीं नजदीकी संबंध हो जाता है. एंड in spirituality we always look inward. और no doctrine means इसमें कोई सिद्धांत नहीं बताए गए हैं कि spirituality क्या होगी, कैसे होगी. आपको जो रास्ता समझ में आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, this is what spirituality is. Next slide please. Next slide please. तो spirituality का मतलब हो गया कि मैं अपने जीवन को, यदि जो मेरी नॉलेज है उसके प्रति पूरी ईमानदारी से जीता हूं, और मैं ये जानता हूं कि मेरी लाइफ क्या है, देन दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. और मैं जानता हूं कि मेरी अंदर की भावनाएं क्या हैं,
मुझे उसको कैसे एक्सप्रेशन देना है, और मैं उसी रास्ते पर चलता हूं विदाउट वरिंग अबाउट अदर्स। मुझे सिर्फ मेरी अपनी लाइफ का जो एसेंस है सिर्फ वो ढूंढना है। दिस इज व्हाट इन शॉर्ट स्पिरिचुअलिटी इज। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ मैं फिर एक चीज बता दूं कि जब हम मैंने इसको कुछ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से क्यों नहीं कनेक्ट किया, कि पश्चिम में जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है इसका कंसेप्ट एकदम डिफरेंट है। जब धर्म की बात करते हैं तो उन्होंने एक शब्द कॉइन किया जिसको कहते हैं सेक्युलर। और सेक्युलर क्यों करना पड़ा? देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल रीजंस फॉर दिस। और वहीं से उन्होंने एक नए शब्द का इजाद किया जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। जबकि जो हिंदू धर्म है जिसके बारे में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये सब बातें कर रहा हूं, वहां पे धर्मनिरपेक्षता बहुत ही अनुचित शब्द है सेक्युलर के बारे में कहना। क्योंकि जो हिंदू शास्त्र है, हिंदू साहित्य है, वहां पे धर्मनिरपेक्षता के नाम कोई चीज है ही नहीं। चाहे आपका शासन हो, चाहे आप व्यक्तिगत रूप पे हो, धर्म का मतलब है वटएवर इज योर सॉलम ड्यूटी। आपका आचरण कैसा हो, आपका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा हो, आपके जीवन पद्धति क्या हो, दिस इज व्हाट धर्म मीन्स। तो ये जो हम धर्मनिरपेक्ष या रिलीजन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जिस आध्यात्मिक की मैं बात कर रहा हूं वो इन सब चीजों से परे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए मैं अभी अपने असली टॉपिक पे आ जाता हूं कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते कई हैं, कोई एक रास्ता नहीं है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो रास्ता चुन सकते हैं। कोई ये कहना कि एक रास्ता सही है और दूसरा क्या ये ऐसा है, ये गलत। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये हाँ, और इसके लिए जो आपके मन की इच्छा है आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि अगर आपको धर्म में विश्वास है, पूजा पद्धति में विश्वास है, वो करते रहिए। अगर आप समाज की सेवा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसको करते रहिए। अगर आप किसी तरह की एक्टिविटी में ही लीन रहना चाहते हैं, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ है। नेक्स्ट प्लीज। और इसी का एक और है कि यदि आप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यदि आप दूसरे लोगों से अपने संबंध बनाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज के साथ संबंधित हो जाते हैं, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम इसमें आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि स्पिरिचुअल पाथ क्या है। स्पिरिचुअल पाथ जैसे मैंने बताया कि कई हो सकते हैं, तो हम अब उन्हें स्पिरिचुअल के जो पाथ हैं उनके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर कालिया ने शुरू में बताया कि हम गीता से उद्धृत करूंगा। मैं गीता से इसको बहुत ज्यादा संबंधित नहीं करना चाहता, क्योंकि गीता के 18 अध्याय हैं और उसमें 18 योग के बारे में बताया गया है। यानी कि हर एक अध्याय एक योग के बारे में बात करता है। तो और उसको मैं स्पिरिचुअलिटी से लिंक नहीं करते हुए, जो उसमें से 3 मुख्य योग बताए गए हैं, मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। सबसे पहला है ज्ञान योग, यानी कि द वे ऑफ नॉलेज, एक्वायरिंग द नॉलेज। एक्वायरिंग द नॉलेज में इंपॉर्टेंट चीज है सही ज्ञान प्राप्त करना। यदि आपने सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तो 2 शब्द अगर आपने सुने हैं, विद्या और अविद्या, तो जो विद्या है वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। अविद्या जो है ये सुपीरियर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होता है। और ज्ञान का जो वाइडर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यदि मैं अपने ज्ञान प्राप्त करता हूं और उस ज्ञान का समाज के लाभ के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊंगा कि आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। भले ही वो पूजा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जितना भी ज्ञान है, विज्ञान का जितना भी ज्ञान है, वो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। तो ये ज्ञान योग है। यहाँ माइंड एक्सेल में प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेक्चर दिए जा रहे हैं और जितने स्पीकर्स हैं, they are sharing their knowledge and experience with the other people without expecting anything in return. वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें कुछ इन लोगों से मिलेगा, लेकिन यही ज्ञान योग है कि जब मैं अपने ज्ञान का सही प्रयोग करता हूँ, सही लोगों के लिए करता हूँ और सही समय पर करता हूँ, और उसका सबसे बड़ा ये है कि मैं कुछ भी चीज अपने लिए इन रिटर्न
मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरा स्पिरिचुअलिटी का पाथ आ जाता है भक्ति योग। भक्ति योग है डिवोशन, यानी कि अगर आप सुबह से शाम तक प्रार्थना में लीन रहते हैं, जैसे हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, मीराबाई थी, जितने भी लोग थे ये पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन थे, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का एक तरीका है। लेकिन अगर आप भगवान के सामने जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं पूजा कर रहा हूं और मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा और मुझे ये चीज मिल जाए, तो वो आध्यात्मिकता नहीं हुई। जब वो तो सिर्फ एक आप याचक हो गए, वो आप फिर भक्ति भावना नहीं हुई। तो जब आप भगवान के सामने जाते हैं और याचक बनकर नहीं जाते वहां, बल्कि वहां कृतज्ञता के भाव से जाते हैं कि वट एवर यू हैव गिवन मी, वट एवर हैव रिसीव्ड, आई एम थैंकफुल फॉर दैट एंड आई एम डेडिकेटिंग माई एंटायर लाइफ टू यू। ये है भक्ति योग। और तीसरा आ जाता है कर्म योग, जो कि गीता में मुख्य रूप से बताया गया है कि गीता में वो कहा गया योगा ऑफ एक्शन, यानी कि आप कर्म कीजिए लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत कीजिए। कि जब आप कोई भी कर्म किसी इच्छा से दूर होकर करेंगे तो उसे कर्मयोग कहा जाता है, यानी कि ये मेरा कर्म था, मैंने इसलिए किया है। आपने शंकराचार्य जी के बारे में सुना होगा कि जब वो बनारस में सड़क पर जा रहे थे तो उनको एक चांडाल मिलता है और वो उनके जो शिष्य थे वो चांडाल से कहते हैं कि आप इस रास्ते से हट जाओ चूंकि आचार्य जी आ रहे हैं। तो वो चांडाल कहता है कि मैं रास्ते से क्यों हटूं, क्योंकि ये तो मेरा कर्म है और जो मेरा कर्म है वो मैं वही कर रहा हूं, तो मेरी आत्मा आपकी आत्मा से इंफीरियर कैसे हो गई। और उसके इस उत्तर को सुनकर शंकराचार्य खुद उसके पास गए, उन्होंने उस चांडाल के पांव छुए और उनको अपना गुरु बनाया। कहना यह है कि उसमें शायद शिव भगवान जो थे वो चांडाल के रूप में शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो ये कर्मयोग है कि मुझे जिस स्थिति में रखा गया है उस स्थिति में मेरा जो कर्म है मुझे वो कर्म करना है, उस फल की जो भी परिणति होगी, जो भी परिणाम होगा, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये भी आध्यात्म का एक और रूप है। और चौथा रूप इसका होता है राजयोग। राजयोग जो कि हर रोज सुबह उठ के हम करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ अटेनिंग स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान के समय, जब हम व्हेन वी डू द इंटरनलाइजेशन ऑफ आवर थॉट्स, दैट इंटरनलाइजेशन इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, जिसे कहते हैं राजयोग। तो ये चार योग के बारे में ही कहूंगा मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के द्वारा आप आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे करें इसको, डॉक्टर दीपक? हाँ, तो कुछ एक रास्ते और जो हैं, इसे कहते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप कहते हैं सरपरस्ती। ये जो तस्वीर दिखाई गई है कि जो भरत थे वे भगवान राम की चरण पादुका लेकर आ गए थे, कि उन्होंने चरण पादुका को सिंहासन पर रखा कि मैं इसका ट्रस्टी हूँ 14 वर्ष तक के लिए। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि जब कोई आदमी कुर्सी पर बैठता है तो उसको घमंड होता है कि मुझे आज ये पदवी मिल गई है, लेकिन कुर्सी कहती है कि भाई तुम्हारे से पहले कितने लोग इसको ऑक्युपाई कर चुके हैं, तुम्हारे बाद पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। यानी कि मुझे जो भी अथॉरिटी दी गई है, जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, आई शुड एक्सेप्ट विद ए फीलिंग ऑफ ट्रस्टीशिप, कि मुझे थोड़े समय के लिए ये प्रबंधन ये दिया गया है, मुझे इसके साथ किसी तरह की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आई शुड नॉट लिव विद दैट। मुझे तो सिर्फ ये काम दिया गया है, जब तक मुझे काम दिया गया है मैं अपने पूरी तन्मयता से करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गेट टोटली डिटैच्ड। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, कुछ डॉक्टर दीपक, Sometimes it takes time. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ओह इट्स टेकिंग नेक्स्ट टाइम। I'm trying. It's not moving. दीपक जी अगर नहीं मूव कर रहा तो उसको
स्टॉप करके दोबारा से ज्वाइन हाँ कर चलिए, I think now हाँ this- बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरा ट्रस्टीशिप के बाद है डेवलपिंग विद केयर एंड कंसर्न, यानी कि जितने भी लोग हैं उनके प्रति आपका एक भाव होना चाहिए कि दिस पीपल आर इन माय केयर। हर एक इंसान के लिए कंसर्न होना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा जो डिफरेंस है कि जैसे आजकल लॉकडाउन है, वी गो आउट एंड हेल्प सर्टेन पीपल, तो उस समय ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति की सहायता कर रहा हूं। नो, यू हैव टू बी थैंकफुल टू द गॉड कि भगवान ने मुझे माध्यम चुना है। तो डेवलपिंग विद केयर एंड कंसर्न मींस कि अपने आप को सिर्फ एक माध्यम समझिए कि आपको एक माध्यम चुना गया है टू हेल्प समबडी, टू टेक केयर ऑफ समबडी, टू शो कंसर्न फॉर somebody. You are not the doer. Doer is somebody else. So when that feeling develops, then you are on the right path of spirituality. Next point आ जाता है building bonds. Building bonds का अर्थ ये है कि हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे जीवन में जितने भी लोगों के साथ हमारा संबंध हो, उनके साथ हम ना परमानेंट संबंध बनाए। यहाँ एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल है कि डॉक्टर जानी, डॉक्टर कालिया, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर वीनू बंसल, जिस तरह से हम एक ग्रुप में बंध गए हैं, ये कई बार शब्द सुनने को मिला है कि हमें लगता है कि हम इस परिवार के सदस्य बन गए हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बिल्डिंग बॉन्ड्स। आज से 10 साल के बाद भी अगर मैं कहीं स्पीच देने जाऊंगा तो शायद मैं डॉक्टर कालिया का एक मंत्र याद रखूंगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि मेरा स्टेचर एकदम सीधा हो, मेरी वॉइस कैसी हो, मेरी बोलने की स्पीड कैसी हो। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग बॉन्ड्स, कि दूसरे के साथ ऐसा संबंध बना लेना कि उसके कई वर्ष के बाद भी पीपल शुड रिमेंबर ईच अदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे ख्याल से मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्लाइड्स के। नेक्स्ट नेक्स्ट है कीप ए चाइल्ड लाइक हार्ट, यानी कि हम बच्चे का मन, हाँ नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट टू दिस, ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, नंबर 15 राइट? यस नंबर 15। ठीक है। कीप ए चाइल्ड लाइक हार्ट, बच्चे का दिल कैसा होता है? एकदम निर्मल, एकदम स्वच्छ, एकदम शांत, एकदम इनोसेंट। When that kind of behavior comes, which is free from deceit, then that's another way of spirituality. ये मैं आपको अलग अलग उसके दिखा रहा हूँ कि spirituality के जो मैंने कहा था कि कई पाथ हैं। These are the different ways how we can lead a spiritual life. Next, get on well with different kind of people. अपने जीवन यात्रा में हम कई लोगों से मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिनके की हमारे से विचार अलग हैं, जिनकी की सोच अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका रंग अलग है, उनकी जाति अलग है, उनकी बैकग्राउंड अलग है, लेकिन अगर मैं इन सब लोगों को स्वीकार कर लेता हूं द वे दे आर, मैं ये कोशिश नहीं करता कि दे शुड बी लाइक मी, दे नीड नॉट बी माई शेडो, लेकिन वो जिस तरीके से हैं, जैसे भी हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज इस दुनिया में उस परमात्मा की क्रिएशन है, एंड आई accept those people, then that is the ultimate of spirituality. And respect the weak. दुनिया में सब लोगों के पास एक ही तरह की शक्ति नहीं होती। शक्ति का मतलब सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं है। It could be your administrative power, it could be your financial power, it could be related to your status, it could be related to your education. यानी जिसके पास जो है उसका सम्मान करना, किसी को दिखाना कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास कितना पैसा है, ये चीज दिखाना मानवीय गुण नहीं है। तो when you show respect to others, to people who are weaker than you, and when you show concern for them, in fact you go out of the way to help those people, then this is one way of spiritual intelligence. And finally we come to last please, is the forgive others. ये चीज पहले भी कई बार हमने डिस्कस की है कि हमें एक भावना होनी चाहिए कि यदि किसी ने कोई गलती की है तो हमें उसको
क्षमा करने की हमें सहनशीलता होनी चाहिए। जो कहा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि किसी से गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। यदि हम क्षमा नहीं करते तो वो जो बोझ है वो हम अपनी आत्मा पर अपने साथ कैरी करते हैं। पिछली बार भी जैसा मैंने कहा था कि कई बार हमारा जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम उसको ये कहते हैं कि ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरी जिंदगी के लिए वो बोझ अपनी आत्मा के ऊपर ले लिया है। अब मैं उस नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी के साथ जीता रहूंगा, जबकि जिस आदमी ने गलती की है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वुड हैव फॉरगॉटन। इसलिए फॉरगिवनेस जो है कि आदत हमेशा होनी चाहिए। यदि कुछ ऐसी बात है भी जो आप फॉरगिव नहीं कर सकते, डू नॉट लिव विद इट। ये ना हो कि सुबह से शाम तक वो आपके मन का, आपके विचार का एक अंश बन जाए। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा कि जब हमने शुरू में कहा था कि यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें मन के बारे में बात की गई कि हमारा मन एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है। और चेतन मन का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में केवल 10% होता है और 90% योगदान हमारे अवचेतन मन का और अचेतन मन का होता है। दूसरा है बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट है हमारा ज्ञान। मन, बुद्धि, चित्त। चित्त के बारे में इन्हीं प्रोग्राम में बताया गया है। ये होता है हमारा स्टोरेज, कि हमारे जितने भी विचार हैं, जितने भी अनुभव हैं, जितने भी ज्ञान हैं, वो चित्त में स्टोर होते रहते हैं। और फाइनली है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है ईगो। ईगो का मतलब जो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, भारतीय जो शास्त्र है, भारतीय जो साहित्य है, उसमें अहंकार को कहा गया है कि मेरा अपने बारे में क्या विचार है, मैं अपने आप को कहाँ, किस स्थान पर समझता हूँ, दैट वो अहंकार होता है। और अहंकार हर आदमी में होता है, होना चाहिए। यदि आप में अहंकार नहीं है, दैट मीन्स यू हैव ए डिफ्लेटेड ईगो। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव इन्फ्लेटेड ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो का मतलब है कि आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, आप अपने आप को कहीं ज्यादा आंकते हैं, आपका अपना मूल्यांकन कहीं ज्यादा है, तो वो भी हानिकारक होता है। तो अहंकार का मतलब यह है कि मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो वैल्यू है, मैंने जो अपनी शक्तियों के बारे में जाना है, वो सही मूल्यांकन होना चाहिए। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर की आत्मा काम करती है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इन चारों चीजों को लिंक करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि यदि आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने चेतन मन के बजाय अवचेतन मन और अचेतन मन की ओर अधिक ध्यान देना होगा। जो बुद्धि है, बुद्धि को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि मन को कैसे कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, इसको एंगेज करने की आवश्यकता है, और एंगेज किया जाता है बुद्धि से। चित्त में हम जो भी सोचते हैं वो हमारे दिल में जाके स्टोर हो जाता है, तो उसमें जो स्टोरेज होनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। और अहंकार, ईगो जो है, दैट शुड बी बैलेंस्ड। हमारा अपने बारे में सही मूल्यांकन होना चाहिए। यदि हम इन चारों चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, देन वी आर ऑन द राइट पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है। यदि हम अपने बारे में जानना चाहें कि मैं स्पिरिचुअली कितना अवेकन्ड हूँ, कितना कॉन्शियस हूँ, तो उसके लिए 4 प्रश्न आपको अपने आप से पूछने चाहिए। ये 4 प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न है, डू आई मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन इन माई डे? कि पूरे दिन में क्या मैं एक मशीन की तरह काम करता रहता हूं, या मैं अपनी आत्मा, अपने शरीर, मन, बुद्धि के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देता हूं, जो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ की बात की थी। डू आई फाइंड टाइम टू टेक केयर ऑफ माई ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ? सेकंड क्वेश्चन इज, डू आई मेक टाइम फॉर मेडिटेशन एंड फॉर प्रेयर? डॉक्टर जानी ने भी एक मेंशन किया था कि जरूरी नहीं कि आपने मेडिटेशन सुबह करनी है या रात को सोते हुए करनी है। दिन में जब भी आपको 10-15 मिनट का समय मिले,
उस समय आपको प्रेयर कर लेनी चाहिए या मेडिटेशन में बैठ जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यू शुड ट्राई टू इंटरनलाइज योरसेल्फ, यू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। अब अपनी आंतरिक यात्रा करनी चाहिए। डू यू फाइंड टाइम फॉर दैट और नॉट? द थर्ड क्वेश्चन इज, डू माई वैल्यूज गाइड माई डिसीजंस एंड एक्शंस? कि मैं अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता हूं, कार्य करता हूं, आर दे बेस्ड ऑन माई वैल्यूज? मेरे जो जीवन मूल्य हैं, जीवन मूल्य हो सकते हैं ईमानदारी, न्याय, अहिंसा, दूसरों के साथ बराबरी करने का, मेरे आंतरिक गुण, ये सब के सब जो हैं ये मेरे जीवन मूल्य हो सकते हैं। आप अपने जीवन मूल्य बना सकते हैं कि मेरे से जो भी बड़ा होगा मैं उसका पूरी तरह सम्मान करूंगा, उसका जो भी कोई स्टेटस हो। तो क्या आपके जितने भी निर्णय हैं वो जीवन मूल्यों से होते हैं या दे आर गाइडेड बाय समबडी एल्स? और फोर्थ क्वेश्चन है, एम आई एक्सेप्टिंग द व्यूज ऑफ अदर्स? ये 4 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। यदि इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर भी ना है तो दैट मीन्स दैट इज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट टुवर्ड्स आध्यात्मिकता, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट प्लीज। और इसके अलावा स्पिरिचुअल स्टेटस के 4 क्वेश्चन पूछने के अलावा जो 3 चीजें आपको और अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। यू हैव टू लव योरसेल्फ. You have to tell yourself that you are a competent person, you are a nice person. You have to develop close relationship with yourself. If you do not respect yourself, if you do not love yourself, then please do not accept from others. Do not expect that others will respect you, others will love you. तो स्पिरिचुअल स्टेटस अपना जानने के लिए ये देखिए कि आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं। यदि कुछ कम है तो उसको थोड़ा और बढ़ाइए। एंड देन लॉ ऑफ लाइफ इज दैट योर माइंड शुड बी एट रेस्ट। मन को बार बार कहा गया है कि बहुत चंचल होता है। इसको आपकी बॉडी भले ही काम कर रही हो लेकिन मन जो है वो स्थिर रहना चाहिए। डॉक्टर दीपक कुमार ने आपको बताया था कि मन जो है वो एक समय में एक काम कर सकता है, जो चेतन मन है, लेकिन अवचेतन मन एक बार में कई काम कर सकता है। और यही अवचेतन मन है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जंप करवाता रहता है। इसलिए आपको ये आना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन को भी चेतन मन को तो आपने एंगेज कर लिया किसी काम में, लेकिन अवचेतन मन है उसको भी यदि आप कंसंट्रेट कर सकें तो ये अच्छा होगा। जो मेडिटेशन में हम करते हैं यही करते हैं, वी ट्राई टू स्टेबलाइज, कि जब हम अपनी बॉडी को स्टेबल रखते हैं, वी ट्राई टू स्टेबलाइज अवर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। अवचेतन मन को भी रेस्ट देने की कोशिश करते हैं व्हेन वी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग प्रोसेस। और आखिरी है, ब्यूटी लाइज इन रेनंसिएशन इन एक्शन। जो मैंने कर्म योग का बताया है कि आप कर्म के साथ मत जुड़िए। ये काम अच्छा है बुरा है ये आपको नहीं है, आपको ये काम दिया गया है आप कीजिए। काम को छोड़ने का मतलब नहीं है कि मैं कहूं कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं इसलिए आज मैं अपना घर परिवार सब नौकरी छोड़ के मैं जंगल में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा। वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता यह है कि एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते, दोस्त, भाई, ऑफिसर होने के नाते आपको जो काम दिया गया है, यदि आपको पूरी तन्मयता से करते हैं, पूरी बुद्धि लगा के मन से करते हैं, तो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल स्टेटस इज। देन मींस यू आर ऑन द राइट पाथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाने से रोकती हैं? यह भी हमारे साहित्य में दिया हुआ है कि षट विकार बोलते हैं। देयर आर 6 इन्फर्मिटीज, 6 विकार हैं जो कि हमें स्पिरिचुअल होने से रोकते हैं, जिसे कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, यानी कि लस्ट। हर एक दूसरों की चीजों को देखकर उसमें लार टपकाना जिसे कहते हैं, और फिजिकल प्लेजर्स, साइकोलॉजिकल प्लेजर्स, दैट्स अ लस्ट। एंगर, जब कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती या हम, तो जो क्रोध आता है उसे कहते हैं। सही समय पर सही चीज के लिए और संयमित रूप से क्रोधित होना बुरा नहीं है, क्योंकि यदि वो क्रोध नहीं हो तो भी जीवन व्यर्थ है। लेकिन अकारक चीजों के लिए एंगर करना, that comes in the way of spirituality.
और एंचेंटमेंट, जो लगन हो जाती है दूसरों चीजों से, हर एक चीज से आत्मीयता। हमें कई बार ये कहा जाता है कि हम यहाँ कुछ नहीं लेकर आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। इवन देन वी कीप कलेक्टिंग थिंग्स, ये सोच करके इसके हमें कभी जरूरत पड़ेगी। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये कभी पूरी नहीं होती। आज तक कोई इंसान ये नहीं जान पाया कि मुझे कितने पैसे की, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। और लोभ, और इसी कारण हमारा लोभ बढ़ता जाता है। कहा भी जाता है कि जो जो धन बढ़ता है त्यों त्यों धन का लालच बढ़ता जाता है। और प्राइड जो है, इट हैज सेवरल डायमेंशंस। किसी को अपनी शारीरिक सुंदरता पर है, किसी को शारीरिक अपनी बलिष्ठता पर है, हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, किसी को पैसे पर है, किसी को अपने लिनेज पे कि आई बिलोंग टू सो एंड सो फैमिली। आई मीन इट हैज हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस। लेकिन ये सबको पता है कि इस प्राइड की वैल्यू इज very temporary, and secondly for the limited people. If you are a very powerful person, I am powerful only in my office. The moment I move out of my office, nobody bothers for me. Once I'm traveling in a train, I'm an ordinary passenger. I'm like any other passenger. I cannot expect any special treatment for anybody. तो ये चीज हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। लेकिन हम हमेशा जहां कहीं भी जाते हैं, we always carry that baggage of our status, of our money, of our position with us. And last में है deceit, जिसे कहते हैं मत्सर, जिसे कहते हैं ईर्ष्या। यानी कि दूसरे की वो जो है ना एक एडवर्टीजमेंट कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, लेकिन उसने उस साड़ी को सफेद करने के लिए कितनी मेहनत की ये हम नहीं देखते। हम सिर्फ उसमें ईर्ष्या कर जाते हैं कि उसने इतना ही किया या उसको कितनी सफलता मिल गई। उस सफलता के लिए उसने कितनी मेहनत की, कितनी रात जाकर उसने काम किया, वो हम नहीं देखते। तो ये 6 चीजें हैं जो कि हमारे रास्ते में आती हैं। अगर हम ये 2 चीजें समझ जाएं कि मेरा आंतरिक गुण क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरा जो मेरा नैसर्गिक गुण है, जो मेरा प्राकृतिक गुण है, जो मेरा जन्मजात गुण क्या है, और मैं उस रास्ते पर चलना शुरू कर दूं। और मुझे अपना रास्ता स्वयं चुनना है, चाहे मैं कर्म योग का चुनूं, चाहे ज्ञान योग का, चाहे भक्ति योग का, चाहे कम्युनिटी सर्विस का, चाहे बॉन्डेज का, और मे बी हेल्पिंग द पीपल। आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज। मैं कोई भी रास्ता चुन लूं, और ये जो उसमें डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, मैं उन ऑब्स्टेकल्स पे रास्ता को चुन लूं। तो इन माय व्यू दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मींस। दिस इज ऑल आई हैव। थैंक यू सो मच for giving me this opportunity. और I thank the Mind Excel group कि जब मैंने आप लोगों का भाषण सुन रहा, ये जो डिफरेंट टॉपिक्स मैंने सुने, तो मेरे मन में ये था कि आध्यात्मिकता के ऊपर जो मेरे अपने विचार हैं मैं आप सबके साथ शेयर करूं। I hope it has made some sense to people. And Dr. Deepak Kumar, thank you so much for helping me in moving the slides in presentation, without which it wouldn't have been possible. Thanks a lot. दिनेश सर, आप अपने को अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। Thank you, Sharma ji. In a very short span of time, very beautifully you have explained the meaning of spiritual intelligence, and very beautifully described these what are our 4 goals and 4 pursuits. Really, इतने शानदार ढंग से और इतने अच्छे तरीके से आपने हर चीज को रखा है कि धर्म क्या है, अर्थ, काम, मोक्ष, सेकुलर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बढ़िया आपने बात कही। ज्ञान योग यानी कि एक्वायरिंग द नॉलेज, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, और लास्ट में आपने जो ये चीज कही कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको एंगेज करना पड़ता, रियली ब्यूटीफुल। और इसको बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, विजडम के द्वारा ये लगाम है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें एंड लास्ट द वेरी ब्यूटीफुल वे यू कि हमारे क्या विकार हैं जिनके पीछे 6 ऑब्स्टेकल्स जिनके पीछे हम भागते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इतने कम समय में इतने सुंदर शब्दों में मुझे आज एक बात याद आ गई है। एक जो किसी ने बोला था
कि मूर्ख कहते हैं कि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, समझदार वो हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। आज हमें आपके अनुभवों से बहुत कुछ थैंक यू सो मच, सीखने थैंक्स अ का लॉट, मौका मिला। थैंक यू। रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मैं समझता हूँ सभी के मन में होंगे, पर दो प्रश्न मेरे भी हैं। पहले मैं अपने ही जी प्रश्न पूछ लेता हूँ जी, आपसे। कोशिश करूंगा। पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि ये सेकुलर शब्द को बहुत मैं समझता हूँ गलत ढंग से लोगों में इंटरप्रेट किया जाता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। जी, इसके लिए अगर हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाएं कि ये सब चीजें जो शुरू हुई थी, ये दिस स्टार्टेड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली। और यूरोप में एडमिनिस्ट्रेशन में चर्च का बहुत इंटरफेरेंस हुआ करता था रिलीजन का। एंड जो ये मैग्ना कार्टा बना था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद सम पीपल स्टार्टेड अपोजिंग दैट चर्च शुड नॉट इंटरफियर। तो उनका जो रिलीजन का कंसेप्ट था, इट वाज वेरी नैरो। रिलीजन वाज रिलेटेड टू ओनली चर्च, एंड देयरफॉर दे हैड टू कॉइन अ वर्ड सेक्युलर। दैट मींस जो स्टेट है, स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन, इट विल नॉट गिव एनी प्रेफरेंस टू एनीवन इन द नेम ऑफ बेस्ड ऑन रिलीजन। तो उन्होंने ये सेक्युलर शब्द बनाया। लेकिन भारत देखिए, उसमें क्या था कि वो समय था जबकि भारत में या तो मुस्लिम रूलर्स का राज्य था या ब्रिटिशर्स का था। तो पर जो हमारी अपने साहित्य था, हमारे अपने जो शास्त्र थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। और उसमें फिर कुछ ना कुछ वर्ड उनको चाहिए था हिंदी में, तो उनको कोई और शब्द नहीं मिला, तो उन्होंने एक तो धर्मनिरपेक्षता दे दिया। जबकि हमारे जो एक मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, राजनीतिज्ञ हैं, जो कि गीता में भी दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है धर्म समभावना, यानी कि सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखना। चूंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ धर्म का मतलब बहुत विस्तृत है, इट इज नॉट रिलीजन। धर्म का मतलब है माई वे ऑफ लाइफ, माई प्रिंसिपल्स, द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ। जैसे धर्म पत्नी, धर्म पुत्री, धर्म पिता का मतलब है माई सॉलम ड्यूटी टुवर्ड्स दिस पीपल, व्हाट इज वो क्या है। तो यहाँ उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को फोर्स किया गया। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार जब 51 में पार्लियामेंट में जो कहा था, उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इंडिया, बट since there is no other word, so therefore I am using it in place of secular when he was talking in Hindi. तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो लोगों को धर्म विमुख बनाता है, जबकि जितने भी धर्म हैं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, वो सब के सब आदमी को सही रास्ते पर ले जाने का रास्ता बताते हैं। कि आपने देखिए, आजकल रमजान चल रही है और पाकिस्तान में कोविड से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सॉरी, आई एम टेकिंग लिटिल लॉन्ग टाइम, बट इट विल एक्सप्लेन वेरी वेल। प्लीज प्लीज तो प्लीज। इस्लाम में एक इस्लाम में एक सिस्टम है जकात का। जकात का मतलब होता है आपकी जितने भी इनकम है उसका सर्टेन परसेंटेज यू विल गिव टू द पुअर पीपल। और ये वेस्टर्न के जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी लिखा और पाकिस्तानी प्रेस ने भी लिखा है कि वहां के जो गरीब लोग हैं, दे आर सर्वाइविंग ओनली बिकॉज देयर आर नो जॉब्स देयर। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बट दीज पीपल आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ जकात। कि एक जो रिसोर्सफुल आदमी है, जब वो दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, तो लॉकडाउन में ही डज नॉट रश टू हिज हाउस, instead he rushes to the nearest poor person so that before going to home he gives something to the poor people. तो यानी कि जितने भी धर्म हैं वो मानवता से संबंध रखना ही सिखाते हैं। धर्मनिरपेक्षता बहुत ही नेगेटिव वर्ड है जो कि हमें यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन बताया कि जैसे उसके बजाय लौकिकता कह लीजिए, मीन फिजिकल वर्ड आ जाता है। लेकिन सेक्युलर धर्म समभावना, जो समभावना जो है वो उसका ज्यादा उचित शब्द है बजाय सेक्युलर होने के। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक सम सेंस। हालांकि इट्स अ वेरी लार्जर कॉन्टेक्स्ट कहां से आता वो। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने धर्म को वैल्यूज के साथ में जोड़ा, तो जैसे हम लोग बहुत जितने भी कर्मयोगी हैं वो यही कहते हैं कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। तो हाउ यू एक्सप्लेन? जी, there are three different things. One is values, one is ethics, one is morality. Values जो होते हैं मेरे internal होते हैं। Values I don't get from anybody. Values I get from my family, from my teacher, from my parents. और जो नैतिकता है, it keeps changing from time to time. It is set by outside people. और morality is again related to my
कंडक्ट, दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। जब कहा जाता है कर्म ही मेरा धर्म है, जो मैंने कहा जो कर्म योग से रिलेटेड है कि ये मेरा कर्म है, एक जो सैनिक है उसका धर्म ये है कि उसने शत्रु को मारना है, उसको हत्या नहीं माना जाता है। इसी तरह जो जो ये जो चंडाल का मैंने उदाहरण दिया था, या जो जल्लाद है जो फांसी देता है, उसका कर्म है, उसको उस कर्म को करने का पाप नहीं लगेगा। तो जो मुझे काम दिया गया है, अगर मैं उसको पूरी तन्मयता से करूं, जितनी भी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी तन्मयता है, उस पूरी शक्ति से जब मैं उसको मन लगाकर करता हूं तो कर्म है, और वही मेरा धर्म। धर्म का मतलब वही मेरा आचरण बन जाता है, वही मेरी लाइफ की वैल्यूज बन जाती हैं। अगर मैं उसमें थोड़ा कम रह जाता हूं तो वो उचित नहीं है। थैंक यू। नाउ आई इनवाइट द पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप शर्मा जी से पूछ सकते हैं, प्लीज। या इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो आप? हाँ, ऐड ऑन करना चाहेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। यस, आलोक जी, आलोक सिंह जी कुछ कहिए। सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आई एम सॉरी, एक्चुअली ये प्लांट में था ऑफिस में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि आप जैसे सीनियर लोगों से सीखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। हम तो कुछ सीख ही रहे सर आपसे, और हम लोग को बड़ा सौभाग्य है कि सर इतने सीनियर लोग यहाँ पर बैठ गए और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो हम लोगों को सदुपयोग हो रहा है, सीखने को मिल रहा है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। हो क्या चाहिए सर, तो ऐसा ही हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे सर, और अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहे। दैट्स फाइन, थैंक यू सर। थैंक यू। संजीव जी कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुकेश जी प्लीज। हाँ, मैं सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर भाव में समझाया सर ने, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट था ना, जो आपने सेशंस किए हुए हैं बहुत सारे, तो इनको तो देखने से इनकी पर्सनालिटी लगती है कि ये बहुत ही ग्रेट आदमी है, क्योंकि इनको देख के ही लगता है, अंदर से रिगार्ड एकदम से लगता है। मैं कई दिनों से जानना चाह रहा था इनके बारे में, मैं कहा हो ना हो इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ग्रेट। तो आज मैं इनको बड़े अच्छी तरीके से सुन रहा था, और मैं अपने ऑफिस में जरूर हूँ, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। अब मैं पूछने की कोई बात ही नहीं, इन्होंने जो बताया वो मेरी लाइफ में शायद पहली बार है, तो इसमें मेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे लिए यही है कि अपने आप से प्यार करो। इन्होंने कहा कि अपने आप से प्यार करो, तभी लोग एक्सेप्ट, आप अपने आप को करोगे कि दूसरे भी आपको प्यार करेंगे, आप उसी भावना से आपको देखेंगे। गुड, बहुत बहुत थैंक यू सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। संजीव जी, संजीव चोपड़ा जी। सर एक चीज जिसमें से ये समझ में आई कि इंसान उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो उसको नहीं छोड़नी है, और दूसरी चीज ये आई कि आप अपने आप को जितना हल्का रख सकते हो उतना आपका जीवन सरल, सुगम और आनंदित होगा। थैंक यू। यस, प्रेमदत्त तिवारी जी प्लीज। नमस्कार सर। ये अभी शशि सर आवाज थोड़ा सा आपकी, अपना माइक लाउड करें। माइक सर मेरा ये कहने का है सर, अभी जैसे सर ने बताया था, कर्म ही मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। जी सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन पा रहे हैं, बोलिए। तो सर अभी जैसे शशि सर ने जैसे बताया था, तो सर थोड़ा एक कन्फ्यूजन हो गया फिर मेरे को अभी यहाँ पर। जो मेरा माइंड जैसे अब तक सेट था कि जैसे रामायण वाले आपके रामायण के एक चीज़ से मैंने जो सुना था कि भगवान राम ने जैसे अपना कर्म किया था रावण को मार के, तो लेकिन मारने के बाद फिर उन्होंने इस बात को क्यों कहा था कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, जबकि उन्होंने तो अपना कर्म किया था पूरा जो है। तो ये अभी तक माइंड मेरा इस तरह सेट था, लेकिन सर ने जो अभी बोला कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, तो फिर सर ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, इसे क्लियर करें सर। हाँ जी, शशि जी। जी, देखिए, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हैं कि रावण, देखिए कृपया मैं एक चीज पहले कह दूं कि यहाँ जाति और धर्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है इसलिए मैं उसको बीच में ला रहा हूं कि रावण भले ही ब्राह्मण था, लेकिन उसने चूंकि बुरा काम किया था और उस बुरे काम का उसको दंड मिलना ही था।
और यह दंड देने के लिए श्री राम ने उसको मारा। लेकिन चूंकि साथ में वो ब्राह्मण भी था, ज्ञानवान भी था, वो चूंकि मारा इसलिए उसके कर्म में उनको मारने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उससे वो अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन यह है कि यदि किसी ने भी गलत काम किया है तो जो नीति है उसको सजा जरूर देगी, ठीक है ना। एक देखिए, एक तिवारी जी, आपने आमतौर पे सुना होगा, हम कहते हैं कि हमारे कर्म जो हैं या हमारा व्यवहार है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं देश, काल और पात्र। सुना है आपने? हाँ जी, सुना है। सुना ना कि जो हमारा व्यवहार है या जो हमारा कर्म है, देश, काल, पात्र पर निर्भर करता है। देश का मतलब हम किस जगह पर हैं, काल किस समय में है, पात्र हमारे सामने कौन सा व्यक्ति है। लेकिन 2 और चीजें हैं, वो दोनों चीजें हैं वृत्ति और प्रवृत्ति। वृत्ति का मतलब है कि मेरा बेसिक कर्म क्या है, जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। वृत्ति का मतलब यह है कि जो क्षत्रिय है उसका काम है कि जो रक्षा करना, ब्राह्मण का काम है ज्ञान अर्जित करना। तो ये मेरी वृत्ति है। और प्रवृत्ति जो है उसकी नेचर कैसी है, तो रावण ने जो था अपनी जो प्रवृत्ति थी उसके विरुद्ध काम किया था। एक ब्राह्मण होने के नाते उसको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना था और ज्ञान को बांटना था, लेकिन उसने गलत काम किया था। राम जो कि क्षत्रिय थे, इसने गलत काम किया है, उस गलत काम के लिए उसको दंड देना वो उनकी वृत्ति थी। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी सोचा चूंकि ब्राह्मण को मारा गया है इसलिए उनको ब्रह्म हत्या ना लगे, इसलिए उसको इस पाप से छुटकारा पाना है। डज इट मेक एनी सेंस कि अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है तिवारी जी, तो मैं फिर और समझाया सर, बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन सर बात वहीं पे आ गई ना, जैसे सर अभी आपने ये बोला था ना कि जाति, धर्म और इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन जब जाति और इसका मैटर नहीं है तो उन्होंने इस बात को फिर कन्फेस क्यों किया कि मैंने ब्राह्मण को मारा है, जबकि उन्होंने तो कर्म किया था ना सर अपना। तिवारी जी, इसमें ब्राह्मण का मतलब विद्वान, ब्राह्मण का मतलब विद्वान से है, पढ़े लिखे से। हाँ, एक विद्वान आदमी। ये कहने का मतलब सर कि यहाँ पे जाति और उसका मैटर नहीं है, मेरा सिर्फ ये मैटर है कहने का कि उन्हें फिर ये बोध क्यों हुआ। उन्होंने तो सही अपना कर्म जो किया था वो तो सही था उनका, फिर उन्हें ये बोध क्यों हुआ। तिवारी जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। हाँ तिवारी जी, एक प्रश्न पूछूंगा छोटा सा आपसे। आप शादीशुदा हैं? जी सर। हैं? जी हाँ। बच्चा है कोई? जी सर। बच्चे हैं। बच्चे को कभी डांटा है, मारा है आपने, पीटा है उसकी गलती पर? अभी तक छोटा कभी नहीं मारा? अभी 11 अच्छा, बहुत छोटा है। छोटा 11 ओहो, अरे सर, फिर तो मुझे ये प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए था। कई बार हम अपने बच्चे को गलती करने पर डांटते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मारते हैं, डांटते हैं। लेकिन डांटने के बाद हमारी आत्मा हमें कचोटती है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस बच्चे की भलाई के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए वो करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी फिर मेरे में वही होना चाहिए कि मेरा बच्चा है, मैं उसको क्यों मारूं, क्यों उसको प्रताड़ना दूं। तो मेरे मन में तो दोनों बातें हुई। और अगर मैं अगर मैं अपनी बात उसको बच्चे को दिखाऊंगा तो वो कहेगा देखो पापा को बुरा लगता है, दैट मींस पापा हैज डन समथिंग रॉन्ग। जबकि उन्होंने गलत नहीं किया है, कि बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के अच्छाई के लिए। तो यहाँ पर भी जो समाज के नियम थे उनको लागू करने के लिए भगवान राम को रावण की हत्या करनी पड़ी। लेकिन हत्या करते वक्त ये जानते हुए कि ब्राह्मण है, फिर भी उनको वहां से उनको उसका पाप को अपने पर लेना पड़ा और उस पाप की उनको प्रायश्चित करना पड़ा। Okay, thank you. Now I will not take more questions because I have to make few important announcements. माइंड एक्सेल आगे आने वाले समय में क्लास 8वीं और 9वीं और 10वीं के लिए कुछ कोर्सेज शुरू करने जा रहा है, जो कि सभी बच्चों के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सहायक होंगे। और ये जो कोर्सेज हैं इनके मैं कुछ के नाम बता रहा हूँ, जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, एनहांसिंग स्पीड रीडिंग है, और इंग्लिश ट्यूशन क्लासेज हैं, सॉफ्ट स्किल क्लासेज हैं, वैदिक मैथ है। इस तरह के कई प्रोग्रामों को लेके आगे आने वाला है, और जिसकी डिटेल और जो भी है माइंड एक्सेल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगी। डेट्स वगैरह बाद में हम अनाउंस कर देंगे, तो कृपया हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमसे जुड़ें। और हम क्योंकि बिल्कुल जैसा भी कि
हमारा लक्ष्य है कि समाज तक अपनी बात, अपना जो भी हमारे पास है उसको समाज को दें, बच्चों के लिए कुछ कर सकें। इसी भावना के साथ हम ये प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और जिसका आप सभी अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, उनके रिलेटिव, आगे आपके रिलेटिव्स हैं, बच्चे के बच्चे हैं, सबको बताएं, और हमारी वेबसाइट में जाके इसका पूरा डिटेल देखें। और हमारे वेबसाइट में हमारे जितने भी वीडियो, जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, सबके वीडियोस उसमें अपलोड हो रहे हैं। अगर आप उनको दोबारा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने बच्चों को सुनाएं, या ऐसे लोग जिनको नहीं इसमें ज्वाइन कर पाए उनको सुनाएं, ताकि उसके बाद उनको भी इसमें आने का इच्छा जागृत हो और वो आए, हमारे साथ जुड़े। और प्लस एक ब्लॉग भी हम लिखे, ब्लॉग में हम ये कहते हैं, ब्लॉग आप देखते हैं उसके नीचे कमेंट्स जरूर करें, ताकि उससे ये होगा कि आपको अपने आप ही आपकी ईमेल एड्रेस पे ब्लॉग मिलने शुरू हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कि कल के